हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जिनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ उनका नाम शिफ़ा है और द सिली गर्ल चैनल, उससे उन्होंने मुझे ये कमेंट किया है। आप लोग भी देखें कि कमर दर्द और जो ये डिस्क वाली प्रॉब्लम है, इसमें जब बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी होती है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से ऊपर वाला हमारे लिए रास्ते खोलता है और जब मौका मिल रहा है तो उस चीज़ को करके देखना चाहिए, आपको भी शिफा हो सकती है। तो चलिए उनका सुनते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शिफा है, मेरी एज 22 है। मेरे को स्लिप डिस्क थी, L4 L5 में नस दबी थी। बहुत इलाज किया बट कुछ आराम नहीं था, लेकिन आपने जो दवा बताई वो मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे काली गोली नहीं मिली थी। सिर्फ 2 दवा ले रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब 80% आराम है। सारे काम कर लेती हूँ, बट अभी भी परहेज करती हूँ। बहुत दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे। ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल की अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान भी चल रहे हैं तो खाने में थोड़ा कम परहेज हो पाता है। बस अल्लाह से दुआ है ऊपर वाला जल्दी से ठीक कर दे। एक और बात, मेरे लेफ़्ट हैंड में दर्द रहता है जब से मुझे वैक्सीन लगी है। क्या वो दर्द भी चला जाएगा, बताइएगा। और वो लिखती हैं, और भी जो बीमार हैं उन्हें भी अल्लाह शिफ़ा दे, आमीन। और मेरे लिए भी दुआएं लिखी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिफ़ा, आपका नाम तो शिफ़ा ही है और ऊपर वाले ने शिफ़ा कर दी है आपको। बस आप जो मेडिसिन ले रहे हो, अगर आपको काली गोली नहीं मिल रही है तो वो भी साथ में ले लें। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें तो मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, या फिर आप पता करें पंसारी की शॉप पर, अगर मिल जाए तो। तीनों मेडिसिन लें और परहेज का तो ध्यान रखना ही है। दर्द अगर चला गया है 80% रिलीफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ध्यान रखना है कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। खाने में आप 1-2 चीज़ अगर कम ज़्यादा कर लेते हैं तो भी चलता है, लेकिन झुकने, वज़न उठाने और नीचे बैठने का परहेज वो बहुत ज़रूरी है, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसे आप ठीक हो रही हैं, अल्लाह सबको शिफ़ा दे, हर बीमार को शिफ़ा दे, सब तकलीफ़ों को ठीक कर दे, यही दुआ है। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, इसी तरह से ध्यान रखिए सब। और मेडिसिन जो आप ले रहे हो उसके साथ परहेज का ध्यान रखिए और मालिश और सिकाई का। अब मैं सवाल ले रही हूँ। सबसे पहला सवाल मुन्नी तनान का है, जो कि मेरी तरह ही गिर गई थी, और इन्होंने पूछा है कितने दिन तक बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। एज 33 है और मुझे 3 महीने से L4 L5 की डिस्क प्रॉब्लम है। देखिए, कंप्लीट बेड रेस्ट का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मैंने किया था लेकिन मुझे बेनिफिट उसका नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि आराम आ जाता है, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिस्क किसी किसी को लेफ़्ट साइड से डैमेज होती है, किसी को राइट साइड से, या किसी को क्या होता है, मतलब अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि मैंने जो ट्रीटमेंट के दौरान मैंने बेड रेस्ट नहीं किया है, बल्कि मैं घर के काम जो करती थी वो थोड़ा थोड़ा करके खड़े होके करती थी, झुकना वगैरह सब कुछ अवॉइड करती थी मैं, और फिर लेट जाती थी। तो मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया है और मैंने धीरे धीरे करके ही रिकवरी की है बिना बेड रेस्ट के। पर मैंने ऐसे सुना है कि लोग बेड रेस्ट करते हैं कोई 1 महीने या 2 महीने, तो वो ठीक हो जाते हैं, स्टार्टिंग अगर है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर जैसा कहें वैसा आप फॉलो करिए। अगर वो कह रहे हैं कि बेड रेस्ट तो ज़रूरी है तो वो ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ों का जो मैंने ध्यान बताया, जैसे बेड से उठने का, या फिर खाना खाने के टाइम पे क्या करना है, या मालिश और सिकाई जो मैंने बताई है, वो भी अगर आप कर लेते हो साथ में तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। एक चीज़ आपने पूछी कि मुझे लेफ़्ट लेग में दर्द है तो मालिश लेग की करनी होगी क्या, तो मैं बता देती हूँ कि कमर की ही मालिश करते हैं, जो लंबर वाला रीज़न है वहाँ पे मालिश और वहीं पे सिकाई होगी अगर आपको पैर से दर्द आता है। अगला सवाल हरिंदर जी का है, जिन्होंने पूछा है कि डियर सिस्टर, मुझे भी स्लिप डिस्क है, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी लैपटॉप पर बैठकर ही करनी पड़ती है, मैं कैसे करूँ स्टडी, और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सिर्फ लो बैक पेन है
और कभी भी नहीं है, ना लेग में है, मतलब कहीं भी नहीं है, ना तो पैर में है और ना कहीं और, पर मैं ना झुक सकती ना बैठ सकती हूँ। तो देखिए, अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है तो लगातार बैठना और लगातार खड़ा रहना भी तकलीफ़ बढ़ाता है। आपको स्टडी लैपटॉप पर करनी पड़ रही है बैठकर, उसमें बैठना पड़ रहा है आपको, तो आप वो चीज़ थोड़ा सा मेंटेन करें। एक तो बैठने के लिए आप कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें और बेल्ट लगा लें जब आप बैठते हैं। तो आगे झुकना नहीं है किसी भी हालत में, टेबल की तरफ भी नहीं झुकना है, टेबल को अपने करीब खींचकर बैठें और ज़्यादा देर ना बैठें। जैसे 15-20 मिनट हो गए, सॉरी ये तो कम हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा आप बैठ गए हो तो उसके बाद आप ज़रूर उठ के 10-15 कदम चल लें या थोड़ा लेट जाएं। लेटना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और बहुत ज़रूरी है स्टडी करना, तो ये आप तरीका अपना के स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर झुकाना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है पर गर्दन झुकाने से पूरी नर्व खींचती है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर मेडिसिन लें, परहेज का ध्यान रखना है, आगे झुकने का, नीचे बैठने, वज़न उठाने वाला, और कुछ खाने का परहेज जो मैंने बता रखा है, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी और जो बादी वाली चीज़ें होती हैं जिनसे गैस बनती है वो सब अवॉइड कर दें। और इसके अलावा मालिश और सिकाई, उसका ऑयल बना लें और वो तैयार करके अपनी मसाज ज़रूर करवाएं, कम से कम 2 या 3 बार, और सिकाई ज़रूर लें। जब आप सिकाई करते हो तो लेट जाएं, लेट कर उसके बाद आप स्टडी अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं या फ़ोन पे देख रहे हैं तो उसमें उल्टा जब पेट के बल लेटेंगे तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गर्दन हवा में रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आपको करना है। बैठते वक्त तकिया भी लगा कर देखें, अगर आपको नरम तकिया लगाने से पीछे कमर में आपको सुकून मिलता है तो उस तरह से बैठें, वरना आप इसमें और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ हेल्प होगी, और बाकी आप थोड़ा प्लेलिस्ट देख लें, ज़रा सा आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से आपको अपना जो डेली का जो रूटीन है जो वो किस तरह से मेंटेन करना है। अगला सवाल डब्ल्यू सिंह जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी वाइफ को L4, L5, L5S1 में डिस्क प्रॉब्लम है। मैंने यूनानी मेडिसिन चला रहा हूँ, 1 मंथ हो गया है, सिकाई भी हो रही है, पर मैम पीछे कमर के पास टिस टिस करता रहता है, मतलब दर्द होता रहता होगा, और चलने के बाद थकान थकान होने लगती है, प्लीज़ गाइड मैम। तो डब्ल्यू सिंह जी, अगर आप जो मेडिसिन आप ले रहे हो और उससे आपको आपकी वाइफ को रिलीफ है तब तो आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपको उनसे रिलीफ नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मैंने ली थी वो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करवा लें। आप किसी से कंसल्ट करके वो मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे हकीम से भी चला सकते हैं, अगर जहाँ से आपको रिलीफ आपकी वाइफ को मिले वहाँ से चलाएं। तो सबका तरीका अलग होता है, लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं से ट्राई ज़रूर करना है, तो वो आप देखें। और साथ में जो परहेज़ मैंने बता रखे हैं, चाहे मेडिसिन कहीं से भी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, उसके साथ वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हर इंसान ये चीज़ें नहीं बताता है, इतना वक्त नहीं होता है सबके पास, या आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो वो जो मैंने बताया है कि मैंने क्या क्या किया है ठीक होने के लिए, वो देख लें और उन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में, जो डेली लाइफ है उनकी, उन्हें कहिए कि इस तरह से करिए। तो छोटी छोटी बातों से ही आपकी वाइफ को रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। वो परहेज़ देखिए, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो करिए। साथ में मालिश और सिकाई वो भी कंटिन्यू करिए, और मालिश और सिकाई सिर्फ कमर पे करनी है, कहीं और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टिस टिस बताया ना आपने कि कमर पे हो रहा है, तो उसके लिए मालिश और सिकाई बहुत बेहतरीन तरीका है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे, यानी लंबर वाले रीजन पे वो ज़रूर करें मालिश और सिकाई। और आपने कहा है कि चलने के बाद थकान होती है, तो अगर ये लंबर वाली प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें कहीं चलना फिरना चाहिए। जितना हो सके बेड रेस्ट करें, काम करें, फिर लेट जाएं।
ज़्यादा चलना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सही में बता रही हूँ। मैंने बिल्कुल कोई चलने फिरने वाला काम नहीं किया है। वॉक करना बता देते हैं कुछ लोग, लेकिन वॉक ज़रूरी नहीं है। तो वो आप देखें करके, अगर वॉक से प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना करें, आराम करेंगे तो वो रिपेयर होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। निर्मली जी का क्वेश्चन है कि मुझे भी C5 C6 डिस्क बल्ज है और L4 L5 S1 डिस्क बल्ज है और एंटीरियर ऑस्टोफाइट C3 to C5 एंड पोस्टीरियर ऑस्टोफाइट डिस्क बल्ज एट C5 C6 लेवल MRI रिपोर्ट में निकला है। ऑस्टियोफाइट तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं जब हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं वो, और उसमें कुछ मतलब कमी आ जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप कह रहे हो कि ये है, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी उम्र 26 है, मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। प्लीज़ क्या कुछ बताइए कि मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आपसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप सबसे पहले तो फ़िक्र ना करें। ये बिल्कुल गलत बात है कि लाइफ ख़राब हो चुकी है, लग ऐसा ही रहा होगा। और ये सिचुएशन होती है ज़िंदगी में जब हमें मतलब ऐसा ही लगता है कि सब ख़त्म हो गया है, लेकिन होता कुछ नहीं है। चिंता मत करें। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी, आपसे कुछ जानकारी लूँगी और आपको सजेस्ट करूँगी जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें। आई होप कि मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझा भी पाऊँगी और आप समझ भी पाएंगी। तो बात करके ही मैं कुछ आपको सॉल्यूशन दूँगी। और जहाँ तक अभी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि परहेज़, मालिश और सिकाई वो अभी फ़िलहाल कंटिन्यू करिए, उसको मत छोड़िएगा। ये मत सोच के बैठिए कि ये मैं बाद के लिए कर लेती हूँ। थोड़ी सी जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद रहेगी तो कोशिशें भी जारी रहेंगी, इसलिए घबराइए मत, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे डेली लाइफ में जो रूटीन मैंने बता रखा है, उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। और हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब ठीक करने वाला है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत जल्द इससे राहत मिल जाएगी। अगला सवाल राहुल जी ने पूछा है। इन्होंने मुझे पहले भी कमेंट किया था और मैंने शेयर भी किया था कि जब इनको ये L5S1 की प्रॉब्लम हुई थी तो इन्होंने नॉर्मल जो मेडिसिन होती है, इंग्लिश दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, वो इन्होंने ली थी और उसी से इनको 100% आराम हो गया था। साथ में इन्होंने जो परहेज़ मैं बताती हूँ वो परहेज़ भी फॉलो किया था। और ये लिख रहे हैं कि मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। सिटिंग जॉब छोड़ चुका हूँ मैं, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाता है तो मुझे दर्द जैसा थोड़ा सा महसूस होता है। और अब मैं एक जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ जो कि खड़े होने की जॉब है। चलो, और वो पूछ रहे हैं कि मुझे खड़े होने से दर्द तो नहीं होगा। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको खड़े होने पर, जो कि मैं कहती हूँ कि लगातार खड़े होने और लगातार बैठने से भी तकलीफ़ होती है, बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आपकी रिकवरी के लिए। तो इस वक्त अगर आप खड़े होने की जॉब करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा। एक तो बेल्ट का यूज़ भले ही आपको ज़रूरत नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन आपको वो सपोर्ट करेगी, तो उस टाइम पे आप चाहें तो पहन कर देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम महसूस होती है, जो कि मुझे लगता है कि लगातार खड़े होने से थकान लगेगी, क्योंकि पूरा दिन लंबा होता है, जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर बीच में मौका मिले तो थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर दर्द आपको ज़रा सा भी बढ़ता हुआ महसूस होता है, कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो फिर आपको इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह की जॉब जिसमें आपको लगातार खड़े होना पड़े, तो वो पहले आप अब सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, आप जब करके देखेंगे तो उस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हल्की से भी फील हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आपको ये करना है या नहीं करना है। अगला सवाल योगेश कुमार जी का है, जिन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, नमस्कार, मेरे को स्लिप डिस्क हुआ था
और कब ठीक हुआ है, पर लेकिन रीढ़ की हड्डी में दबाव है। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपने जो लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्लिप डिस्क हुआ था और ठीक हो गया है, शायद ऐसा लिखा है। पर रीढ़ की हड्डी में दबाव है और रीढ़ की हड्डी बाकी बता रहे हैं, कोई उपाय बताएं। अब यहाँ पे भी मुझे नहीं समझ आया कि आपने क्या कहा है। हालांकि मैं इतना समझ गई हूँ कि हड्डी पे दबाव है, ऐसा आप कह रहे हो। बहुत परेशान हूँ मैं 3 साल से, दर्द नहीं कम हो रहा है, पैरों में कमर में दोनों जगह दर्द है। तो फिर इसका मतलब तो आप ठीक हो ही नहीं। तो योगेश जी, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने ली थी वो ले सकते हैं या किसी हड्डी वाले हकीम से मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मालिश और सिकाई वो देख लें, ऑयल बना लें, गांठ लहसुन और तिल का तेल, उसका ऑयल की मालिश और सिकाई आपको करनी है 3 बार। परहेज भी आपको फॉलो करने हैं। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये तीनों काम बिल्कुल बंद करने हैं। बाइक चलाना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये बंद करिएगा। और जो खाने में कुछ चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें, उड़द की दाल, छोले, चावल, आलू, ये सब आप बंद कर दें फ़िलहाल के लिए। और इसके अलावा आपको जो मैंने कहा है कि झुकना नहीं है, तो झुकने में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखिए। नहाते वक्त स्टूल पर बैठ कर ही नहाइए, नीचे मत बैठिएगा। और जब भी टॉयलेट का जहाँ तक इस्तेमाल है, लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को कि अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिलती है, यानी जो इंग्लिश सीट कहते हैं उसे, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करना है। जो नॉर्मल सीटें हमारे घरों में होती हैं, उसके लिए आप थोड़ी ऊंची एड़ी की चप्पल आप पहन कर जा सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ब्रश करते हुए झुकिए मत, दीवार का सहारा लेकर जितना हो सके स्ट्रेट खड़े होकर ब्रश करिए, मुँह हाथ धोइए, एक हाथ से मुँह हाथ धुल जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे या डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे कुछ आइडिया आपको हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं, वो भी आप फॉलो करिएगा, तो यकीनन आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर वही मेडिसिन आप लोग ट्राई करना चाहते हैं जो मैंने ली थी और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।